हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज आपसे थोड़ा एक ये बात करनी थी कि जैसे आप लोग क्या कर रखे हैं कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब तो कर रखे हैं कुछ लोग, लेकिन क्या है कि वीडियोस को रेगुलरली देख नहीं रहे हैं आप लोग। तो देखिए, वीडियो बनाने में आपको ही पता है कि अगर कोई टीचर वीडियो बनाता है तो उसको काफ़ी मेहनत पड़ती है तब वो वीडियो बना पाता है। ठीक है, देखिए पहले टॉपिक्स को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाता है। क्लियर, यानी अच्छी खासी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। और आप लोग वीडियोस को उतना ज़्यादा ना देख रहे हैं, ना अपने फ्रेंड सर्किल में आप लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोस को। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप अपना भी देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए वीडियोस को। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे आप लोग कुछ लोग जैसे कहते हैं कि सर आप अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो जैसे इस समय डाल रहे हैं, आप हिस्ट्री पर वीडियो डाल रहे हैं ना, तो या किसी समय कुछ ज्योग्राफी पर डाल दिया है वीडियो या कोई अलग। तो देखिए अलग अलग टॉपिक इसीलिए डाला जाता है ताकि चैनल के माध्यम से क्या है कि अलग अलग स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। ठीक है, और अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं। कुछ साइंस स्ट्रीम्स के हैं, कुछ आपके कंपटीशन के हैं, कुछ आपके आर्ट साइट्स के हैं, तो अलग, या कुछ कॉमर्स साइट्स के हैं। तो सबका देख करके वीडियो बनाए जाते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उनको मिल सकें। ठीक है, तो जैसे कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो कहते हैं कि आप हिस्ट्री पर वीडियो इसमें बना रहे हैं तो हम नहीं देखते हैं। ऐसा है नहीं। देखिए आपको ही पता है कि अगर अभी मान लीजिए आप ट्वेल्थ में हैं या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम से, तो आपको ही पता है आगे जा करके आप कंपटीशन की ही फील्ड में जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप इंटर कर लीजिए, साइंस स्ट्रीम से कर लीजिए, आप अच्छे से अच्छे परसेंट ले आइए साइंस स्ट्रीम में या अदर कोई भी स्ट्रीम में, अल्टीमेटली आप ज़्यादातर जाओगे कंपटीशन में ही। ठीक है, और जैसे ही आप कंपटीशन की फील्ड में जाओगे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्यों ना अभी से उन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक आप अपनी इन्फॉर्मेशन बना सको। ठीक है, होता क्या है, आप अचानक जब इंटर पास आउट करने के बाद कंपटीशन फील्ड में जाते हो या ग्रेजुएशन करने के बाद, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं कंपटीशन की फील्ड में। ठीक है, फिर उनको ग्रेजुएशन के बाद करीब 3 से 4 साल 5 साल लग जाता है एक छोटी सी छोटी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। ठीक है, फिर आप कहते हो क्या कि बहुत समय लगता है गवर्नमेंट जॉब को, प्रैक्टिस इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए ना, ऐसा कुछ सब लोग के मन में आने लगता है। लेकिन देखिए रीज़न क्या होता है कि जो बच्चे, अब आपने भी देखा होगा, कुछ बहुत ही जल्दी सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि वो बच्चे छोटे से ही, जो मान लीजिए 6, 7, 8 में रहते हैं, तभी से अपना बेसिक चीज़ों को बनाते रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या करते रहते हैं, अपनी एकेडमिक पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो रीज़न यही होता है कि आप क्या करिएगा कि जैसे अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बना रहे हैं वीडियो, तो आप उसको बेसिकली उसका भी आपको नोट्स बनाना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए आपको साथ साथ। ठीक है, रीज़न क्या हो जाएगा कि अगर आप आफ्टर इंटर जाओगे तैयारी करने या ग्रेजुएशन जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा कि बहुत लंबा समय लगेगा प्रिपरेशन को करने में। और आज का जो ज़माना है आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है। ठीक है, इतना हाई लेवल पर कंपटीशन जा चुका है। अभी आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जिसमें 1 करोड़ 8 लाख कुछ फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और वैकेंसी कितनी, 32,000 समथिंग है। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप आज से करीब कई सालों बाद प्रिपरेशन शुरू करते हो, फिर आप कहते हो कि सिलेक्शन में समय लगेगा, लगता है ना। तो समय इसीलिए वो लगता है कि आपको जब जो चीज़ें मिल रही होती हैं, वो खासकर ऐसे बच्चे जिनको मैंने देख रखा है कि जो मुझसे डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट पढ़े हुए हैं उनको तो और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियोज़ को रेगुलरली देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका डेटा खर्च हो जा रहा है वीडियोज़ को देखने के लिए। अब देखिए इससे ज़्यादा तो नहीं कोई यूट्यूबर कर सकता है कि भाई आपके लिए मैंने फ्री सब कर रखा है, कि कोई हम अपना पेड बैच नहीं चला रहे हैं आपके लिए, है ना, कि आपसे हम कुछ पैसे लेकर के तब आपको पेड बैच चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ फ्री है यूट्यूब पर। आप सिर्फ चैनल को विजिट करिए और जा करके वहाँ से देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली मुझसे पढ़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि सर आपका चैनल चल जाएगा, फिर आपका पैसा ज़्यादा आने लगेगा, इस तरह सब लोग कहने लगते हैं। तो देखिए पैसा आना, देखिए मेहनत भी तो कर रहा है टीचर ना। आपको लगता है कि टीचर सिर्फ बैठ के पढ़ा रहा है या खड़े होकर पढ़ा रहा है तो बस पढ़ाने में कौन सी मेहनत है ना। पर ऐसा नहीं है। जिस दिन आप अगर आओगे टीचिंग फील्ड में, वैसे तो कोई आना नहीं चाहता जल्दी टीचिंग फील्ड में, लेकिन आना एक रीज़न ये रहता है कि लोगों को लगता है कि टीचिंग फील्ड में कुछ नहीं रखा है। क्लियर, लेकिन बात जो वास्तविकता है वो ये कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि टीचिंग कर भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप जब पढ़ ही नहीं रहे हो तो आप टीचिंग कैसे करोगे। टीचर्स को कुछ कह देना बहुत आसान है ना, कि टीचर, ये टीचर नहीं सही है, वो टीचर नहीं सही है ना, ये सब चीज़ें कह देना बहुत आसान, वो भी खासकर एक्सपीरियंस टीचर्स को जो आप एक ऐसा कहते हो।
तो मुझे उन बच्चों पर लगता है बेकार कि मतलब आप अपना फ्यूचर कहाँ पर ख़राब कर रहे हो, जा करके सोच लीजिए आप किस लेवल पर अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, आप टीचर्स को सिर्फ उनसे ज्ञान को लो, ठीक है, ना कि उनको जज करो आप। ठीक है, इतना अभी आप काबिल नहीं हो कि आप टीचर्स को जज कर सकते हो, है ना। टीचर्स को जज करने के लिए पहले आप उस लेवल पर पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़े हो नहीं अभी आप उतना, ठीक है, और आप टीचर्स को जज करते चले जा रहे हो कि ये टीचर ऐसा है, वो टीचर वैसा पढ़ा रहा है ना। आप टीचर्स के वीडियोस को देखो, ठीक है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं उसको समझो, तब तो आप उसको जज करने की सोच रहे हो। बिना कुछ जाने समझे आप टीचर के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, ना उसके लेवल पर अभी कुछ हो आप, ठीक है, फिर भी आप टीचर को पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हो। ठीक, ना उसका आप वीडियो देखना है आपको, है ना। अगर हमने तो देखा है कि मैंने जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पढ़ाया, मतलब फेस टू फेस मुझसे पढ़े हैं वो स्टूडेंट्स, वो भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे यूज़ का नहीं है। आज से जब कुछ साल बीत जाएंगे, जब आप प्रिपरेशन की फील्ड में कूदोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर दी हमने। वो भी ऐसे टीचर है जो आपको डायरेक्ट पढ़ा चुका है। अगर आप सामने से टीचर से पढ़ चुके हो तब तो फिर आपके उसके वीडियोस देखने ही देखने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हैं वो नहीं देखे वीडियो तो समझ में आता है कि चलो उनको नहीं पता है कैसे टीचर हैं क्या है। लेकिन जो बच्चे सामने मुझसे पढ़ चुके हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे वीडियोस को रेगुलरली देख नहीं रहे हैं, और जब मुझसे मिलते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि देखा है सर आपकी वीडियो मैंने। अरे जब मुझे खुद ही पता है भैया कि आपका व्यूज़ कैसा, आपने किसने देखा है, किसने सब्सक्राइब कर रखा है, सब लिस्ट होती, जो भी टीचर वीडियोस बनाता है उसके पास उसके सब्सक्रिप्शन की लिस्ट होती, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कौन कौन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, और आप सामने से हमसे मिलते हो तो ऐसा दिखाते हो कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो। इतना बेवकूफ़ मत बनाओ टीचर को, ठीक है। इतने अभी आप काबिल नहीं हो गए हो कि आप टीचर को बेवकूफ़ बनाते रहो, है ना। वो बात अलग है, टीचर कुछ कहता नहीं हो, सोचता है चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स हैं, सब चल जाएगा, धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। पर आप समझदार होने के बजाय और बेवकूफ़ होते चले जा रहे हो, और बेमतलब में टीचर के चीज़ों को आप क्या कर रहे हो कि सही से वो करते चले जा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते चले जा रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो कि ना चीज़ों को पढ़ना है ना वीडियोस को देखना है, लेकिन फिर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पे थोप देना है। ठीक है, कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। क्लियर कि आप साइंस नहीं पढ़ा रहे हो, अभी नहीं पढ़ा भैया। देखो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे कितने साइंस के वीडियोस पढ़ा रखे हैं मैंने। आपको क्या सारा सब कुछ आ गया उतना जितना मैंने पढ़ाया है? अभी आपने देखा होगा मैंने प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू की थी, विज्ञान की भी शुरू कर रखी है, रेलवे ग्रुप डी की भी चला रहे हैं, ठीक है, और आपका इतिहास पे चर्चा चल रहा है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तर श्रृंखला। एक भी प्रश्न के उत्तर आप लोग नहीं देते हो उसमें जल्दी, ठीक है। लेकिन अब जब आप सामने मिलते हो तो ऐसा दिखाते हो कि आपको बहुत कुछ आता है। किसको धोखा दे रहे हो आप लोग, हमको ही बता दो आप। ठीक है, अपने आप को दे रहे हो, अपने माँ बाप को दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, गलती कुछ ये भी है कि गार्जियंस भी थोड़ा ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। उनको बस ये लग रहा है कि हाँ बच्चा कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस ये देखा जा रहा है कि हाँ कौन कम पैसों में पढ़ा दे। देखिए टीचर्स का आजकल इतना ज़्यादा ये कर दिया गया है कि कौन सा टीचर जितने कम पैसों में पढ़ा दे उतना ही समझ लीजिए उनको अच्छा हुआ जा रही चीज़ें। ठीक है, बाकी टीचर्स की क्वालिटी नहीं कोई देखना चाह रहा है। यहाँ तक कि गार्जियंस ये नहीं देख रहे हैं कि आपके बच्चों को जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं वो खुद कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ तक देख रखा है जो टीचर बीए तक किए हैं वो इंटर में पढ़ा रहे हैं साइंस साइड। बताइए अब ऐसे स्कूल्स के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? फिर वो बच्चे जब पढ़ के निकल जाते हैं, 4-5 साल बीत जाता है वहाँ से, जब इंटर वगैरह पास आउट करके निकलते हैं उसके बाद, तो फिर बाद में 4-5 साल बाद जब दिखते हैं तो कहते हैं क्या कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे भैया कहाँ से करोगे? और आप उनके पेरेंट्स भी उन्हीं को दोष दे रहे हैं कि बच्चा ही नहीं कुछ कर पा रहा है। आप देख लो आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हो। आप अपने बच्चे का ये देख रहे हो जाकर के कि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो वेल क्वालिफाइड टीचर है? ठीक है, स्कूल तो देखिए क्या हो गए हैं आजकल। स्कूल का सिस्टम सीधा सीधा आपको पता है कि स्कूल सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये चाहिए कि कौन सा टीचर कितने कम पैसों में पढ़ा दे। ठीक, हर स्कूल का है, मतलब जो जितने भी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें सब स्कूल, कोई एक स्पेसिफिक स्कूल का नाम हम नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है लगभग सब में ऐसा ही है। ठीक है, आप गार्जियंस हो, आप देख सकते हो जा करके कि इतना देखिए बच्चा तो टीचर को नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, कुछ ही स्कूल है जहाँ ऐसे बच्चा कुछ भी बोल दे और मैनेजमेंट कुछ भी करने लगता है। लेकिन रीज़न क्या है कि अगर आप टीचर को दिखाओगे, जाकर टीचर से जाकर आप पूछो, या जो मैनेजमेंट है उससे पूछो जाकर कि जो आपके बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है वो खुद कितना क्वालिफाइड है, क्या उसने कुछ ट्रेनिंग ले रखी है टीचर्स की। ठीक है, नॉर्मली स्कूलों में सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी बीए करे हुए हैं, या कह सकते हैं कि वो स्ट्रीम से नहीं है जिस स्ट्रीम को वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर बीए किया हुआ बच्चा है तो आर्ट स्ट्रीम को अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है साइंस स्ट्रीम में भी पढ़ा रहे हैं बीए वाले। ठीक है,
और ना मैनेजमेंट इस पर ध्यान दे रहा है। मैनेजमेंट क्यों ध्यान नहीं देगा? क्योंकि उसका तो फ़ायदा है। जैसे कोई टीचर अगर 15,000 सैलरी पे पढ़ा रहा है मान लीजिए, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि वो बीए वाले टीचर को रख ली साइंस पढ़ाने के लिए, अब वो पढ़ा देगा मान लीजिए 7 ही 8 हज़ार रुपये पर, तो क्या हो जा रहा है? आप उस मैनेजमेंट को तो फ़ायदा है, वो तो बिजनेस है, खूब पैसा बटोर रहा हो, पर फ्यूचर किसका बर्बाद हो रहा है? आपके बच्चों का। ठीक है, आप गार्जियन हो, आप भी अपनी ड्यूटी समझो कि हाँ, अगर हम किसी स्कूल में भेज रहे हैं या किसी कोचिंग में भेज रहे हैं, तो क्या वो टीचर पर्टिकुलरली है पढ़ा लिखा? वो आपसे सिर्फ कह दिया कि उसने पढ़ा लिखा, आप उसकी डिग्री एक बार देख तो सकते हो ना। कह दो आपको पैसा हम दे रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम इतना तो जान सकें कि आप क्या पढ़ कर आए हो हमारे बच्चे को पढ़ाने। ठीक है, ये गार्जियंस का भी है। अगर जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने गार्जियंस को भी दिखा सकते हैं कि भैया देखिए कि ये सर क्या बता रहे हैं कि अगर गार्जियन नहीं ध्यान दे रहा अपने बच्चों पर तो क्या दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को आगे फ्यूचर बनाने में दिक्कत होनी ही होनी है। फिर आप अपने बच्चों पर ब्लेम मत दीजिए कि बच्चे नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना ज़्यादा सजग हो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर के, स्पेशली गार्जियंस, है ना। आप जा करके अपने स्कूलों में चेक करिए कि क्या जो बच्चे हम जहाँ भेज रहे हैं, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप अगर बच्चे को भेज रहे हो, तो क्या वो बच्चा आपका जो पढ़ रहा है जिस लोगों से, वो क्या वो टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। अब देखिए, हम टीचर्स की भी गलती नहीं देंगे। देश में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि कोई भी पढ़ाने जा रहा है, कोई भी कोई काम कर रहा है, चाहे उसको इसकी स्किल है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है कि अगर आप गार्जियन हो तो आप तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, कि आप देखिए जाकर के क्या वो टीचर सच में उस सब्जेक्ट का टीचर है। अगर सब्जेक्ट का टीचर तो क्या उसने टीचर की ट्रेनिंग ले रखी है। टीचर की ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये सब गवर्नमेंट खुद करा रही है कोर्सेज अलग अलग। अगर ये सब कोर्स नहीं किए हुए टीचर, तो आप खुद सोचिए उनको यही नहीं पता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्कूलों में टाइम पास कर रहे हैं जा करके। क्लियर है। फिर बाद में बच्चा जब नहीं कुछ करता है तो गार्जियन बच्चों को दोष दे रहा है, ठीक है, कि बच्चे हमारे नहीं सही थे। देखिए, रीज़न ये है कि आप जहाँ भेज रहे हो वहाँ पे बच्चे से ज़्यादा आपको ये देखना है कि टीचर सच में क्वालिफाइड है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी सब आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है, देखिए, जिसके पास डिग्री होगी वो दिखाने से बिल्कुल नहीं डरेगा, सीधी सी बात। आपको ही पता है सांच को आँच नहीं होती है। क्लियर है। अगर कोई सच बोल रहा है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। क्लियर। जैसे मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पता है कि क्या अगर आप चाहते हो कि मेरी ऑफलाइन सेंटर में जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ पर आकर चाहो तो मेरी भी डिग्री देख सकते हो आप, कि भैया आप इतनी बड़ी भी लेक्चर मार तो रहे हो आप। ठीक है, कि ये सबकी डिग्री देखनी चाहिए कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो कम से कम आप उसका भी देखो जो आपको कह रहा है चीज़ें, है ना। तो मुझे तो कोई आँच नहीं है। ठीक है, कि अगर आप चाहो तो आकर के बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन आपको सब स्कूलों के टीचरों में भी अगर आप बच्चा जहाँ भेज रहे हो वहाँ एक बार आपका हक बनता है। देखिए, आपको ये लगता है कि टीचर बुरा मान जाएगा या मैनेजमेंट बुरा मान जाएगा, वो कह देगा भैया रहने दो, अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, है ना। लेकिन आप खुद सोचो, अगर सारे गार्जियन जागरूक हो गए तो कब तक ये मैनेजमेंट्स ये कहेंगे कि अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, निकाल ले जाओ। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों की वजह से ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं या प्राइवेट कोचिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारी वजह से नहीं कुछ हो रहा है। आप ही की वजह से स्कूल चल रहा है, आप ही की वजह से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आप ही की वजह से कोचिंग चल रही हैं। यहाँ तक कि जो स्कूल के आसपास की दुकानें हैं ना, वो भी सब आप ही की वजह से चल रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट है। उसको खुद नहीं पता है कि एक पार्ट बन चुका है देश की इकोनॉमी में। ठीक है, उसके पास खुद काम नहीं है लेकिन वो दूसरों के काम का जरिया बन चुका है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट थी, गार्जियंस भी आप ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं वहाँ कम से कम इतना तो चेक कर लीजिए करके कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो उस सब्जेक्ट्स को पढ़कर भी आए हैं। हमने कई स्कूलों का देख रखा, हम किसी स्कूल का नाम इसलिए नहीं लेते हैं, लेकिन आप खुद जाकर आप देख सकते हो और 100% आपको देखने को मिलेगा कि वो डिग्रियाँ नहीं हैं उनके पास जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कितना गर्त में आप अपने बच्चों का भविष्य लेकर के जा रहे हो। ठीक, आज तो आपको लग रहा है कि आप कहीं 800 रुपये 900 रुपये की फ़ीस या 1000 रुपये की फ़ीस तक में या 700 रुपये की फ़ीस ऐसे फ़ीस वाले स्कूलों में पढ़ा लोगे। ठीक है, आपको लग रहा है आपने पैसे बचा लिए। आपने पैसे नहीं बचाए, आपने अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया। ठीक है, अब वो अगर कई साल जब बीत जाएंगे, जब वो कुछ नहीं बन पाएंगे, तो आप रोगे, कहोगे शायद उस टाइम मैंने पैसा लगाया होता, या शायद कोई ऐसा टीचर होता जो ऐसी काउंसलिंग करके बता पाता। ठीक है, कि आप जा करके स्कूलों में चेक करिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है आपके बच्चों को। ठीक है, 12th पास करके बच्चे निकल रहे हैं, उनको अपने सब्जेक्ट्स की स्पेलिंग सही से नहीं आ रही है, तो क्या सिर्फ बच्चों की गलती है? आप खुद सोचिए, सिर्फ बच्चों की गलती ये नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है, अगर ट्रेंड टीचर ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि क्या गलती हो रही है। देखिए, जैसे मैंने बीएड कर रखा है, ठीक है, तो बीएड में एक चीज़ सिखाई जाती है क्या, कि अगर क्लास में एक भी बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बच्चे की गलती ना हो करके टीचर की ही गलती है।
जबकि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 1-2 तो फेल हो ही जाते हैं, 4-5 तो फेल हो ही जाते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है, अगर एक भी बच्चा या फेल हो रहा है तो या 2-4 बच्चे, जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं, है ना, तो उसमें मोस्टली जो फेलर है वो किसका है, टीचर का ही है। ठीक, उसको चाहिए कि कहाँ अपनी क्वालिटी में गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से बच्चा कम नंबर ला रहा है या फेल हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो एक ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप मैनेजमेंट के भरोसे मत बैठिए कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है या क्या है। आप कुछ हद तक ये ध्यान रखिए कि हमारे बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ये सीधी सी बात है। अब अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे जा करके, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है रियल में। ठीक है, और 100% हम बता रहे हैं, अगर आप किसी भी स्कूल में जाके देखेंगे तो हमको लग रहा है शायद ही अगर कोई स्कूल हो जिसमें 5% से ज़्यादा भी कोई ट्रेन टीचर होगा। 5 या 10% मैक्सिमम मान लीजिए। अगर किसी स्कूल में 10 टीचर हैं तो मान लीजिए उसमें एक ही टीचर होगा या 2 टीचर होगा जो बीएड वगैरह या टेट वगैरह ये सब क्वालिफाई होगा। ठीक है, और जो सोचिए, जो टीचर को यही नहीं सिखाया गया है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, ट्रेनिंग ही उसने नहीं रखी, तो वो क्या पढ़ा रहा होगा। आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करवाना ही पढ़ाई है। मान लीजिए आपको कोई टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसने न्यूमेरिकल लगवा दिए, तो क्या न्यूमेरिकल लगाना ही पढ़ाई हो गया? नहीं ना। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप उनका मार्गदर्शन भी करें कि आगे वो जाकर क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहाँ उनसे गलती हो रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें आपको ही पता है कि या तो गार्जियन करा पाता है या तो फिर टीचर होते हैं। ठीक है, माता पिता और गुरु यही बच्चे के भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। क्लियर, और आज के ज़माने में ये तीनों ही योगदान नहीं दे पा रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन गार्जियन भी नहीं दे पा रहा है इस चीज़ में योगदान, और टीचर भी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, टीचर, लेकिन रीज़न क्या है, टीचर तो सिर्फ उस तरह से टीचर रखे जा रहे हैं क्योंकि टीचर की भी गलती नहीं है। रीज़न है कि अभी मैंने बताया क्या कि देश में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि कोई भी आकर के पढ़ा रहा है, और उसकी गलती क्या है कि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा रहा है, वो मैनेजमेंट के कहने के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने लग रहा है। और बड़े गर्व से ऐसे टीचर कहते हैं कुछ भी पढ़वा लीजिए। ठीक है, कुछ भी पढ़वाने का मतलब क्या होता है, अच्छा चलिए मानते हैं कि जैसे कोई टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो सब चीज़ पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि आप एक पर्टिकुलर जो स्ट्रीम होती है उसमें जाके आप, जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आपको भी पता है कि जो वैकेंसीज गवर्नमेंट आती हैं टीचर्स की, उसमें भी जैसे 5th तक है या 8th तक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली ऑल सब्जेक्ट के टीचर रखे जाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे इंटर है, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर इंटर, इन सब क्लासेस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, तभी वो उस टीचर को, उस बच्चे को सही से उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ, ये शेयर करना था। ठीक है, कि अपने बच्चों पर आपको ध्यान देना खुद ही रहेगा। आप किसी सिर्फ टीचर या स्कूल मैनेजमेंट या कोचिंग मैनेजमेंट इनके भरोसे आप सिर्फ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप उस पर देखिए कि उनकी क्वालिटी है भी पढ़ाने वाली कि नहीं। क्लियर, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस एक यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना था आपसे आज। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।